से राजस्थान की अगर बात कर लें तो एक तरह से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी काफी कंफ्यूज्ड रही और अपने उम्मीदवार चयन को लेकर, और इस बार पहली बार मानकर चलिए कि इतने गठबंधन करके चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारे गए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी अपने खुद के उम्मीदवार उतारती थी, लेकिन अभी देखा गया इस लोकसभा चुनाव में, अगर राजस्थान की बात करें तो 2 से 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों को उतारा गया, दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा गया। किस तरह से देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार चयन को लेकर चर्चाओं में रही? देखिए निखिल जी, कांग्रेस पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, जो सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी राज्यों को, सभी भाषाओं को, गरीब अमीर को, सबको साथ लेके चलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो नारा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको चरितार्थ करती लगातार। जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से आज तक करती आ रही है। कांग्रेस पार्टी का टारगेट है देश आगे बढ़े, देश में तरक्की हो, देश में शांति का और खुशहाली का वातावरण बना रहे। और जहां जहां भी हमको आवश्यकता पड़ी, हमने हमारी जो और पार्टियां थी उनके साथ हमने गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का अथक प्रयास किया है, जो काफी हद तक कामयाब होता भी नजर आएगा। घंटे 2 घंटे बाद परिणाम आएंगे, अभी रुझान आने चालू हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भरोसा है। हमने शानदार कैंपेन किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में, राजस्थान में हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने शानदार कैंपेन किया, और उनकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो सारी कार्यकारिणी है। राजकुमार जी आप टोकना चाहूंगा आपको। राजकुमार जी, पिछले लोकसभा चुनावों में भी कैंपेन तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने किया था, उससे पहले भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी कैंपेन सभी नेताओं ने किया था, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी कैंपेनिंग करने आए थे, लेकिन सूपड़ा साफ हो गया पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का। क्या मानकर चले इस बार की कैंपेनिंग कुछ हटकर हुई है? जो उम्मीद आप जता रहे हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी या गठबंधन जीतेगा? देखिए नकुल जी, हमने जब चुनाव चालू हुए थे तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे हिंदुस्तान के मतदाताओं को कही थी, देशवासियों को कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हम 400 पार नहीं जाने देंगे जी। ये देश के लिए कहा था, और राजस्थान के लिए हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 25 की 25 सीटें नहीं लेने देंगे। जो अब तक का ट्रेंड सेट हुआ है 2-3 दिन में, जो माहौल बना है देश के अंदर, जो रुझान आए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, उसमें भी यही सब दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने का कांग्रेस पार्टी ने, उनके अलायंस ने पूरा प्रयास किया, और उसमें हम काफी हद तक कामयाब हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के बाद 400 पार का नारा भूल गई थी, राजस्थान में 25 पार का नारा भी दूसरे चरण में भूल चुके थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नब्ज को हिंदुस्तान के लोगों ने समझ लिया है। 2014 के अंदर देश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को अपने सर पर बैठाया था, 2019 में फिर बिठाया था, लेकिन 2024 का चुनाव सर से उतारने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार जी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा या नहीं, चुनाव के नतीजे सभी बता देंगे। राजकुमार जी, आपसे एक सवाल हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी पूछना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि शरद जी आप एक सवाल शायद पूछ रहे हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी नमस्कार। मेरा सवाल आपसे यही था कि आपने जो एक बात कही वो थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि हमको भाजपा को 400 पार जाने से रोकना था। तो बेसिकली टारगेट क्या था? सरकार बनाने का टारगेट रहा या 400 पार रोकने का? थोड़ा सा एक स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि बड़ा अजीब सा, मतलब ये मान के चलें कि आप पहले से ही इस तरह से इस मूड में थे कि हाँ हमारी शिकस्त हो रही है या हम हार रहे हैं, इस तरह की चीज थी दिमाग में। शरद जी, आपका प्रश्न अच्छा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। हमारा टारगेट 400 पार भारतीय जनता पार्टी को रोकने का कतई नहीं था। हमारा टारगेट था देश में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, देश में सभी जातियों का, सभी भाषाओं का, गरीब अमीर का सबका सम्मान हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से जिस तरह से इस देश को ले जाना चाह रही थी, हम उस भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ना चाहते थे। चुनाव हुए नहीं, चुनाव चालू नहीं हुए, उससे पहले 400 पार, 25 पार। तो और हमने तो परसों 2 दिन पहले हमने सारे अलायंस के साथ मीटिंग करके 295 का आंकड़ा डिस्कस करके दिया है। तो जो चुनाव नहीं हुए उससे पहले 400 पार की बात करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई शैतानी इनके दिमाग में रहती है। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी को 400 पार जाने के लिए, राजस्थान में 25 से पार रोकने के लिए, ये जो हमारा कार्यकर्ताओं का टारगेट था वो इसलिए था कि देश की अखंडता बनी रहे। हम चाहते हमारा देश तरक्की करे। सत्ताएं तो आती जाती रहती है,
अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले बताया कि 400 पार देश में केवल एक ही पार्टी की आई है, कांग्रेस पार्टी की आई है। 414 सीटें हमारी भी थी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का अपमान नहीं किया, जबकि 2 सांसद थे। वो पॉलिटिक्स अलग थी, जब वाजपेयी साहब हुआ करते थे, इंदिरा जी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेताओं का बहुत सम्मान होता था, एक दूसरे के साथ चाय पीते थे, गप्पे शप्पे मारते थे, पत्रकार साथी भी बैठते थे, खाना खाते थे, विचार आचार करते थे। बाहर से अगर कोई गेस्ट आता था तो विपक्षी दलों को भी बिठा के उनके साथ चाय नाश्ता कराया जाता था, आचार विचार कराए जाते थे, आदान प्रदान कराया जाता था। लेकिन अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब तो ये हो गया कि इनके बैंक तोड़ो, बूथ तोड़ो, इनके हेलीकॉप्टर की जांच करो, इनके होटलों की जांच करो, इनके नेताओं को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करो। ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत सोचने का विषय है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कई बार कह चुके हैं आपके पत्रकार साथियों को कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, सोचने का विषय है। ये वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर देशवासियों से अपील की थी कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, टॉल बचाओ, और देशवासियों ने उनकी बात को माना था। और ये वही प्रधानमंत्री जी है 2024 के अंदर बार बार अपील कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग भी अपील कर रहा है कि वोट दो, वोट दो, वोट दो, लेकिन इस बार वोट प्रतिशत गिरा है। ये वोट प्रतिशत गिरने का मतलब है हिंदुस्तान के मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना जो रुझान था वो कम हुआ है, विश्वास कम हुआ है। और ये जो माहौल बना है, ये माहौल देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। मैं देश के प्रधानमंत्री से आपके चैनल पे अपील करूंगा, सत्ताएं आती जाती रहती है। राजकुमार जी एक मिनट टोकना चाहूंगा मैं आपको बीच में। राजकुमार जी मैं इसलिए टोकना चाहूंगा क्योंकि जो आपने बात कही उसी को मैंने सवाल बनाया और इसीलिए पूछा कि आपका फोकस सरकार बनाने पर था या 400 रोकने पर। यह सवाल था मेरा। आप शायद उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं या सुन रहे हैं। मैंने कहा इंडिया गठबंधन का टारगेट सरकार बनाने का था या 400 पार रोकने का था। जो आपने कही कि हमारा था कि हम घमंड तोड़ेंगे, 400 नहीं जाने देंगे, तो बेसिक फोकस क्या था? मैं फोकस की बात कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक डायरेक्शन तय करता है इलेक्शन का भी, जो इसीलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा। आप शायद उसको गलत डायरेक्शन में ले गए। शरद जी, कांग्रेस पार्टी जब से हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस पार्टी का एक ही टारगेट रहा है कि देश हमारा तरक्की करे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की 10 साल से पॉलिटिक्स कर रही है, वो देश की तरक्की कम होती है, स्वयं की तरक्की ज्यादा होती है। ये तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के चीफा साहब बैठे हैं वो भी बता सकते हैं कि पन्ना प्रमुख किस तरीके से परेशान है। सबसे छोटा इनका कार्यकर्ता होता पन्ना प्रमुख, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से परेशान है। और किन नेताओं से परेशान है ये वसुंधरा जी भी जानती है, अडवाणी साहब भी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो नड्डा साहब हो, चाहे वाजपेयी, चाहे वो अडवाणी साहब हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे सतीश पुनिया जी और राठौड़ साहब हो, चाहे अशोक फडणवीस हो, चाहे अरुण चतुर्वेदी जी हो, ये तमाम नेता, चाहे पन्ना प्रमुख हो, ये सारे के सारे नेता जानते हैं, पहचानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राज कर रही है और देश में राज कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक ही टारगेट है, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश में तरक्की होनी चाहिए, सभी जातियों का, सभी राज्यों का सम्मान होना चाहिए, और गरीबी अमीर की जो बढ़ गई है खाई वो भी पटनी चाहिए, सभी उद्योगपतियों का बराबर सम्मान होना चाहिए, देश आगे बढ़े। हम जी, देश आगे बढ़े ये सभी कामना करते हैं, सभी इसी दिशा में काम भी करते हैं।